अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओआईसी पर मुस्लिम दुनिया तो तनकीद कर रही है, लेकिन इस इजलास में सऊदी वली अहद और ईरानी सदर की मुलाकात ने चीन को बहुत खुश कर दिया है। विजुअल्स आप अपने सामने देख सकते हैं। ताल्लुकात जब से दोनों ममालिक के दरमियान बहाल हुए हैं, इसके बाद से ये पहली मुलाकात है। कितनी इम्पोर्टेंट है चीन के लिए ये मुलाकात, और चीनी सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। साथ शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद में जलसा भी किया है। जलसा तो नहीं, ये आप कह लें कि शेर अफजल मरवत ने एक इवेंट में अपने कबीले से उन्होंने खिताब किया। अब कैसे इस जलसे के बाद ख़ान के हक़ में गेम पलट चुकी है, अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आगे अब शेर मरवत क्या करने जा रहे हैं। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब दोस्तों ये वीडियो शेयर करते हुए चीनी सहाफ़ी शेन शिवाई ने कहा कि बहुत अहम लम्हा, ईरानी सदर सऊदी वली अहद से मिल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं, और दोनों ने पहली दफ़ा मुलाकात की है जब दोनों के ताल्लुकात ठीक हुए हैं। साथ नीचे एक अहम नोट भी चीनी सहाफ़ी ने लिखा। उन्होंने कहा कि ये बात भी आप याद रखें कि चीन ने इन दोनों ममालिक को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था। अब ये इस कदर बड़ी डेवलपमेंट है कि अमेरिका की नज़रें ओआईसी के इजलास में भले हो ना हो, इस मीटिंग में ज़रूर होंगी। देखें, ओआईसी को पूरी मुस्लिम दुनिया से इस वक्त गालियां पड़ रही हैं कि ओआईसी ने इस इजलास में क्या बड़ा फ़ैसला किया है। ओआईसी ने बुरा भला तो बहुत कहा, इसराइल को, फ़लस्तीन के हक़ में भी बहुत बातें की हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हमें, जब इसराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन प्लान ही नहीं दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक ने यहाँ पर तजवीज़ें पेश की थी, लेकिन सऊदी अरब, यूएई, मराकेश, बहरीन जैसे बड़े मुल्कों ने इसको रद्द कर दिया था। इसलिए ओआईसी पर तनकीद हुई, और आज भी सऊदी अरब पर अमरीकी इन्फ्लुएंस कायम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन चीन अब आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब के अंदर से भी अमरीकी इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहता है। अब ये मुलाकात क्योंकि अमेरिका इसराइल के लिए परेशान कुन है। देखें, मिडल ईस्ट में अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस सऊदी अरब पर और इसके इत्तेहादियों पर कायम ही इसलिए किया था कि ईरान तुम्हारा दुश्मन है, हम तुम्हें ईरान से बचाएंगे। और सऊदी अरब को उस वक्त लगा कि ईरान उन पर हमला कर सकता है, इसलिए सऊदी अरब अमेरिका के करीब गया। तो जब दोनों का दुश्मन, बल्कि तीनों का, अमेरिका को भी इसमें ऐड कर लें कि जब तीनों का दुश्मन एक था, फिर तीनों करीब आए। और आज वो वक्त आ गया था जब सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के करीब पहुंच चुका था। अब इस पॉइंट पर चीन ने गेम खेली और ईरान सऊदी अरब को एक कर दिया। अब यहाँ पर सऊदी अरब को बिल्कुल भी कोई ख़तरा नहीं है ईरान से, और सऊदी अरब समझ चुका है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं जो इस खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं, वो इसराइल और अमेरिका के लिए हैं, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नहीं। और ईरान ने भी सऊदी अरब को यकीन दिलाया है कि अब अमेरिका यहाँ पर सऊदी अरब को ये लॉलीपॉप तो कम अज़ कम नहीं दे सकता कि देखो ईरान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हमारे साथ रहो, हमारे मुफादात को प्रोटेक्ट करो। क्योंकि यहाँ पर चीन ने एक बड़ा स्ट्रेटजिक गेम खेला है ईरान और सऊदी अरब को करीब लाकर, और यहाँ पर चीन ने कहा है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं ईरान आप पर हमला नहीं करेगा, अगर किया तो इसका ज़िम्मेदार चीन होगा। और इतनी बड़ी पावर की यकीन दहानी के बाद सऊदी अरब को यकीन आया कि नहीं, ईरान अब हम पर वाकई हमला नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब दोस्तों ईरान के बढ़ते हुए कदम मिडल ईस्ट में चीन और रूस को भी मजबूत करेंगे कि वो मिडल ईस्ट में अपने पाँव जमा सकें। और ये मुलाकात भी ओआईसी की साइडलाइंस पर हुई हैं, इसलिए चीन यहाँ पर ओआईसी से बड़ा खुश है कि जो चीन चाहता था वो अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, और ईरान और सऊदी अरब करीब आते जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब दोस्तों शेर अफजल मरवत पर आते हैं, लेकिन इससे पहले एक वीडियो दिखाते चले आपको कि पीआईए का बेड़ा गर्क आखिर कैसे किया गया। ये पायलट है, वीडियो अब पुरानी है या नहीं इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सामने आई तो सोचा आपके साथ शेयर करते चलें। ये पायलट अपने साथ दोस्तों अमेरिका 10,000 सिगरेट्स लेके गया था। वहाँ पर पकड़ा गया तो इसे पूछा गया कि ये क्या है, तो कहने लगा कि ये मैं यहाँ पर सेल करूँगा। तो उसने कहा कि अच्छा तुम यहाँ पर सेल करोगे, तो यहाँ पर उसे सारी सिगरेट्सें छीन ली गईं। तो बताने का मकसद दोस्तों ये है कि हमारे सियासतदानों ने पीआईए का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अब उसको सेल करते फिर रहे हैं। और जो इसके पायलट्स हैं वो अपनी एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए जिस मुल्क जाते हैं वहाँ हज़ारों की तादाद में सिगरेट्स ले जाते हैं,
تاکہ وہاں سے 4 سے 5 گنا زیادہ پیسہ کما کر واپس آئیں۔ تو یہ ان کی حرکتیں ہیں، اس وجہ سے دنیا PIA پر اعتماد نہیں کرتی۔ خیر، شیر افضل مروت دوستو اسلام آباد میں ایک بڑا مجمع جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایسے موقع پر جب PTI کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا پورے پاکستان میں، ٹویٹ کرتے ہوئے شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں مروت قوم کے اجتماع سے خطاب، عمران خان کا پیغام اپنے قبیلے کو پہنچایا۔ اب مروت دوستو KPK میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ شیر افضل مروت نے کھلی دھمکی دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا یا مجھے کچھ ہوا تو میرا قبیلہ ان لوگوں کو کبھی چھوڑے گا نہیں۔ اب سب سے پہلے دوستو PTI مروت قبیلے کو جمع کر رہی ہے۔ ان کے ذریعے اب جلسے جلوس KPK میں بھی ارینج کروائے جائیں گے۔ پھر آنے والے دنوں میں شیر افضل مروت جو ہیں وہ پارٹی کنونشن اور بڑے بڑے جلسے KPK میں شروع کریں گے۔ وہاں پر خوف کے بت توڑ کر پھر پنجاب میں آیا جائے گا۔ عمران خان کا بھی پیغام شیر افضل مروت نے یہی پہنچایا کہ اب قوم خوف کے بت توڑ دے، الیکشنز قریب آنے والے ہیں، اب قوم یونائٹ ہو جائے اور باہر نکلنا شروع کر دے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ عوام اب باہر نکلنا شروع ہوگی اور عوامی طاقت کو اب یہ روک بھی نہیں سکیں گے۔